नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में फैज़ान का बाप सफदर फैज़ान को कहता है, अभी भी सुधर जाओ, तुम्हारे पास बहुत वक्त है। हादिया बहुत अच्छी लड़की है, मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए सेलेक्ट किया है। अरे तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, शुक्र मनाओ, तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से हुई है जो लाखों में एक है। शादी की रात जो कुछ तुमने किया, अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती अभी तक हंगामा खड़ा कर दिया होता। अगर खुदा न खास्ता हादिया के माँ बाप को पता लग गया कि शादी की रात तुम शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ थे, तो वो इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देंगे, समझे तुम। ढंग से तैयार होकर वलीमे में आ जाओ, मेहमान आ चुके हैं। हादिया तुम्हारी बीवी है, उसके माँ बाप तुम्हारे सास ससुर हैं। रिजवान कहता है, तो फिर और क्या करूं, शादी कर तो ली हादिया से। सफदर कहता है, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, इज़्ज़त देना सीखो। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कैसी तरबियत की है, बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया है तुम्हें। सफदर अली चला जाता है, मगर फैज़ी नशे में धुत वहीं पड़ा रहता है। हादिया सजी संवरी फैज़ान के लिए नाश्ता लेकर आती है। फैज़ान उठो। फैज़ान की हालत में ज़्यादा कोई फ़र्क था नहीं। फैज़ान नशे में कहता है, कौन हो तुम? हादिया कहती है, मैं तुम्हारी बीवी। आंखें खोलो और नाश्ता कर लो। हादिया फैज़ान को बड़े गौर से देख रही थी। फैज़ान नशे में इतना ज़्यादा धुत था कि उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी एक रात की दुल्हन, जिसे उसने अभी तक गौर से देखा भी नहीं, सजी संवरी नाश्ता लेकर आई हुई थी। हादिया कुछ देर फैज़ान को देखती रहती है, इतने में फरवा आ जाती है। भाभी आप चलें, स्टेज पर सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हादिया स्टेज पर अकेली बैठी हुई थी, साथ में उसके फैज़ान नहीं था। हादिया की बहन हादिया से पूछती है, फैज़ान भाई किधर हैं, नज़र नहीं आ रहे। हादिया कहती है, वो तैयार हो रहे हैं, रात देर को सोए थे, सुबह इन्हें देर से उठने की आदत है। मगर हादिया की माँ सब कुछ समझ चुकी थी। अलीम की नज़रें भी बार बार हादिया के चेहरे पर पड़ रही थी। अलीम हादिया की शादी फैज़ान जैसे ओबाश लड़के से करने पर अपनी बेटी से शर्मिंदा भी था और अफसरदा भी। ये मुझसे गलत हो गया, फैज़ान हादिया के काबिल भी नहीं है। हादिया की माँ भी अफसरदा थी, उसकी आंखों में आंसू थे। हादिया से पूछती है, रात फैज़ान तुम्हारे कमरे में आया था? हादिया इनकार में सर हिला देती है। फैज़ान सारी रात अपने दोस्तों के साथ था। इधर राजी की नज़रें बार बार हादिया की तरफ उठ रही थी। हादिया के चेहरे पर खुशी के आसार कहीं भी नहीं थे, मगर राजी क्या करे, उसके साथ तो सितम ये था, जिससे वो शादी करना चाहता था वो किसी और के आंगन में फूल बनकर गिर गई और उसके हिस्से में सिर्फ उसकी शादी और वलीमे के इंतज़ामात आए थे। काश मामू ने ये सब कुछ ना किया होता, उनके एहसानात ना होते। बिखरना निखरना सब मोहब्बत के दाग हैं। दुख तब होता है जब मोहब्बत किसी और से हो और शादी किसी और से। हादिया की नज़रें भी बार बार राजी की तरफ जा रही थी। राजी की आंखें झुक रही थी, आंखों में नमी थी और हादिया के दिल से सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही थी, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरी मोहब्बत के काबिल थे ही नहीं। आज जिस आग में मैं झुलस रही हूँ उसके ज़िम्मेदार तुम हो, मुझे नफ़रत हो रही है तुमसे। हादी मेहमानों की तरफ मतवज्जो होता है। नताशा हादी को देखती है, मैं जानती हूँ तुम ये सब किस लिए कर रहे हो, तुम पापा के सामने नंबर बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो ना, उनके सामने अच्छा बनना चाहते हो ताकि वो तुम्हें अपना दामाद बना सकें। बोलो, इसीलिए कर रहे हो ना सारे काम। राजी कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, मैं ख्वाब में भी तुम जैसी बदतमीज़ लड़की से शादी का सोच नहीं सकता। अपनी हद में रहा करो और बार बार मेरे मुंह लगना बंद कर दो। फैज़ान की माँ फैज़ान को उठाती है, फैज़ान उठो, खुदा के लिए, तुम्हारे बाप ने सारा घर सर पर उठा रखा है, अपनी इज़्ज़त का ही नहीं तुम मेरी इज़्ज़त का ही ख्याल रख लो। फैज़ान जैसे ही कमरे से निकलता है,
हादिया सजी संवरी दुल्हन के रूप में खड़ी थी। फैज़ान हादिया का हाथ पकड़ता है। हादिया हैरान हो जाती है। फैज़ान कहता है, क्या देख रही हो? मेरी बीवी हो तुम, तुम्हारा हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ ना। मेरे पापा की पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। दूसरी तरफ सफदर अपनी बीवी को कहता है, अपने बेटे को कहो सुधर जाए। उसके करतूतों का हादिया के पेरेंट्स को पता लग चुका है। जब तुम्हें अपने बेटे की असलियत का पता लगेगा तो तुम्हारी आंखें तब खुलेंगी। वलीमा अपने अंजाम को पहुंच चुका था। राजी इंतज़ार में था कि किसी भी तरह उसकी बात हादिया से हो जाए। राजी हादिया के पास आता है। हादिया अचानक से राजी को देखकर घबरा जाती है। राजी कहता है, मुबारक हो तुमको शादी। हादिया कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी ना करना। अब मैं किसी की बीवी हूँ और तुम जैसे धोखेबाज से मैं बात भी नहीं करना चाहती। आइंदा मुझसे दूर रहना। दूसरी तरफ फैज़ान की नज़रें भी हादिया पर पड़ रही थी। लड़की इतनी भी बुरी नहीं है, खामखाही मैंने इसे सज़ा दी है। कुछ भी हो मेरी बीवी तो है, इसमें इसका क्या कसूर। फैज़ान अपने कमरे में चला जाता है। फैज़ान और हादिया की रात गुजर जाती है। अगली सुबह हादिया जैसे ही नींद से उठती है, फैज़ान हादिया को पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो? बैठो ना मेरे पास, मुझे तुमसे बातें करनी है। मैं अपनी दुल्हन को देखना चाहता हूँ। हादिया फैज़ान को गौर से देख रही थी। उसे लगा कि वाकई फैज़ान दिल का बुरा नहीं है, बस इसके माहौल और माँ बाप के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। वापसी पर हादिया के माँ बाप काफ़ी परेशान थे। हादिया की माँ कहती है, हमारी बेटी की किस्मत पर मुझे रोना आ रहा है। फैज़ान हादिया के काबिल नहीं है। आप मान लें हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सफदर भाई ने हमसे धोखा किया है। अपने नाकारा बेटे को हमारी हादिया की किस्मत से जोड़ दिया है। आपने देखा नहीं हादिया की सास का रवैया, कितनी घमंडी औरत है। पता नहीं मेरी बेटी यहाँ पर कैसे गुजारा करेगी। कौन से गुनाह किए होंगे उसने जो उसको उसकी सज़ा मिली है। उसकी शादी फैज़ान जैसे उबाश से हो गई है। हादिया के अब्बा, सारा कसूर आपका है। हादिया का बाप कहता है, हादिया की माँ, इंसान कुछ भी कर ले, बेटियों की शादी वहीं होती है जहाँ उनके नसीब होते हैं। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, एक ना एक दिन फैज़ान को राह रास्त पर ले आएगी। तुम मायूस होना छोड़ दो। ड्रामा मुकद्दर का सितारा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।